नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे सूबे के साथ जामताड़ा में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। इसे पटरी पर लाने के लिए विपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में जामताड़ा की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हैं। वहीं स्थानीय विधायक इरफान अंसारी नाकामियों को छिपाने के लिए एक्शन मोड में हैं। दरअसल रांची से दुमका जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी जामताड़ा रुके, जहां सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार की नीति और नियत दोनों पर जबरदस्त सवाल उठाया और कहा कि बिजली देने के वादों पर जीत कर आई सरकार आज लोगों को बिजली मुहैया कराने में असमर्थ है। वहीं इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ बिजली ऑफिस में धरना दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में लोगों को भरपूर बिजली मिलेगी। भाजपा की सरकार ने झारखंड में जो और मिलना चाहिए था वो नहीं दे रही है। एक साजिश के तहत बिजली काटा जा रहा है और जनता को ये लग रहा है कि हमारी सरकार हम लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आज हम बिजली ऑफिस आए हैं और हम यहाँ धरना पर बैठे थे। अभी डीएसपी साहब आए हैं, अभी एसपी साहब, सारे पदाधिकारी सीओ साहब वगैरह आए और हमने कहा कि जामताड़ा को हर हाल में जो पहले जो 60 मेगावाट बिजली मिल रहा था वो मिलना चाहिए। मात्र 20 मेगावाट बिजली। अब बताइए, गांव में तो एकदम लगता है कि बिजली जा ही नहीं रहा है, शहर में भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो अभी के वर्मा साहब जो हैं उनसे मेरी वार्ता हुई, 20 मेगावाट की जगह अब 40 मेगावाट जामताड़ा को बिजली। भाजपा की सरकार ने झारखंड में जो और मिलना चाहिए था वो नहीं दे रही है। एक साजिश के तहत बिजली काटा जा रहा है और जनता को ये लग रहा है कि हमारी सरकार हम लोग बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आज हम बिजली ऑफिस आए हैं और हम यहाँ धरना पर बैठे थे। अभी डीएसपी साहब आए हैं, अभी एसपी साहब, सारे पदाधिकारी सीओ साहब वगैरह आए और हमने कहा कि जामताड़ा को हर हाल में जो पहले जो 60 मेगावाट बिजली मिल रहा था वो मिलना चाहिए। मात्र 20 मेगावाट बिजली। अब बताइए, गांव में तो एकदम लगता है कि बिजली जा ही नहीं रहा है, शहर में भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। तो अभी के वर्मा साहब जो हैं उनसे मेरी वार्ता हुई, 20 मेगावाट की जगह अब 40 मेगावाट जामताड़ा को बिजली मिलेगा और अब लगभग 18 से 19 घंटा लाइन गांव में और शहर में मिलेगा। झारखंड में एक तरफ जहां गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है, वहीं गहराते बिजली संकट से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में अब बिजली संकट को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने सवाल उठाया। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बस ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जानबूझकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। बता दें कि झारखंड के शहरों में औसतन 5 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे से भी अधिक बिजली कटौती हो रही है। इसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोगों को गर्मी में बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी बिजली समस्या पर सरकार पर सवाल उठाया है। सरयू राय ने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड में बिजली संकट पर सरकार जवाब। एक सप्ताह पहले मैंने मामला उठाया था। सरकार ने मुझे बताया था कि गर्मी के 3 महीने के लिए अतिरिक्त 300 मेगावाट बिजली प्रतिदिन खरीदने के लिए पैसा दे दिया गया है। फिर क्यों बिजली काटी रहती है, क्या हुआ खरीद का, जनता हमसे सवाल पूछ रही है। सहित पूरे झारखंड में अब लोगों को नींद नहीं आ रही। कारण यह है कि भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति में काफी कटौती की जा रही है। झारखंड को बने हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति के वायदे आज तक पूरे नहीं हो पाए। एक तरफ गर्मी से लोग बेहाल हैं, बिजली की किल्लत पर क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी के ट्वीट ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया। बिजली आपूर्ति को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे, जिसमें 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की घोषणा की गई थी, वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। मात्र 2 से 4 घंटे ही बिजली रह पा रही है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि साक्षी सिंह धोनी को केंद्र में बैठे हुए विद्युत आपूर्ति मंत्री को ट्वीट करना चाहिए। और रही बात तो बिजली की समस्या की, तो हमारी सरकार जल्द आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। काम को बेरोजगार कर दिया है, कोई काम
पहले माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांवों में भी 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन अभी जो बिजली की भयावह स्थिति है वो देखकर लगता है कि इनके मैनिफेस्टो में मिसप्रिंटिंग हो गई थी और 24 घंटे जहां इन्होंने लिखा है उसमें लगता है 2 और 4 के बीच में एक डैश छूट गया था, क्योंकि अभी बिजली की आपूर्ति सिर्फ 2 या 4 घंटे ही हो रही है। लेकिन आप देखिए कितनी भयावह स्थिति है, प्रचंड गर्मी चल रही है और ये सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ रहा। पूछने पे सरकार कहती है कि भाई हमने तो एडवांस दे दिया है और बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी, तो फिर ये एडवांस किसको दे दिया और कहाँ बिजली की आपूर्ति हो रही है? पूरे प्रदेश की जनता हकलान है और इस बिजली संकट से अविलंब इस सरकार को निजात दिलाना चाहिए। ट्वीट मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के जो बिजली मंत्री हैं उनको भी करना चाहिए। जहाँ तक बात है राज्य में बिजली संकट की, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम कोयला का उत्पादन करते हैं, कोयला के उत्पादन का जो दंश होता है वो हमारे लोग झेलते हैं और यहाँ से कोयला उत्पादन होके जाता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगमग रहते हैं यहाँ के कोयले से। यहाँ जो कोयला संयंत्र हैं उनको कोयला नहीं मिल पाता है सफिशिएंट, वो तो काम है कोल इंडिया का देने का। उत्पादन बाधित होता है, गर्मी में नो डाउट कि कंजम्पशन बढ़ता है। वैसी स्थिति में जो भी सरप्लस बिजली हमको चाहिए वो सेंट्रल पूल से देने का प्रावधान है। डीवीसी ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया या क्या कर रही है वो भी इस राज्य की जनता से छुपा हुआ नहीं है। पूरे राज्य में बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। वहीं जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में मात्र 5 से 6 घंटा बिजली मिल रही है, जिसके चलते आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और एक तरफ आसमान आग उगल रहा है, धरती तप रही है, दूसरी तरफ जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। ऐसे में बिजली नहीं रहने से ग्रामीण इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि बिजली की किल्लत पूरे राज्य में है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण इलाके के लोग हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि बिजली कटौती के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पर इसका खासा असर पड़ रहा है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने आए हैं। इस क्षेत्र में रेगुलर बिजली 1-1 घंटा काट रही है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है और बहुत लोग तो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोग जेएमएम और सामाजिक सेवा संघ की ओर से महाप्रबंधक से मिलने आए थे, लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम लोग बिजली का संपूर्ण व्यवस्था करके इसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बिजली की कमी को लेकर पूरे राज्य में समस्या गहराती जा रही है। लोगों को बिजली की कमी के चलते पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। वहीं बोकारो से बिजली आपूर्ति को लेकर राहत भरी खबर है। बोकारो की बात करें तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक यहां 20 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। बोकारो जिला को 70 मेगावाट की जरूरत है। इसके बाद में बोकारो को 60 से 65 मेगावाट आपूर्ति की जा रही है। डीवीसी ने राज्य को 500 मेगावाट बिजली देने के लिए एग्रीमेंट किया है, जिसमें औसतन 60 मेगावाट बिजली बोकारो को मिल रही है और औद्योगिक क्षेत्र में 10 चास को 45 की जगह 38 पुदंडी को 10 50 में 65 मेगावाट करीब पावर मिल रहा है और हम लोग अर्बन एरिया में करीब 22 से 23 घंटा दे रहे हैं, रूरल एरिया में 19 से 20 घंटा दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल का क्या? और इंडस्ट्रियल में पावर हम लोग दे रहे हैं 23 घंटा करीब, 22-23 घंटा। लोहरदगा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत सुवान खुवा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जिला परिषद के सभागार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अन्य जरूरी योजनाओं की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने झारखंड सरकार पर बिजली की लचर व्यवस्था पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में जितनी बिजली की जरूरत है उतना उत्पादन हो रहा है, लेकिन झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है वहां से खरीद कर राज्य की जनता को मुहैया कराए। इसके अंदर बिजली का उत्पादन जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन देश के अंदर हो रहा है। ये झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर उत्पादन होती है बिजली वहां से खरीद करके अपने प्रदेश के लोगों को सप्लाई करने की उनकी जिम्मेदारी है, तो वो करना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी कोई गैर भाजपा सरकारों को कभी भी
दूसरा मानदंड अपनाते नहीं हैं।